देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कृष्णा, कृष्णा चलो। कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? देखिए, हॉस्पिटल से पता चला इस बच्चे का अपना कोई नहीं है, इसलिए हम लोग इसे चिल्ड्रन होम लेकर जा रहे हैं। चिल्ड्रंस होम? जी। लेकिन इसकी माँ ने इसकी जिम्मेदारी मुझे दी है। देखिए, ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसकी माँ का लिखा हुआ लेटर है और इसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। फिर आप इस बच्चे की गार्जियनशिप के लिए कोर्ट में अप्लाई कीजिए, तब तक ये बच्चा चिल्ड्रन होम में रहेगा। चिल्ड्रंस होम का माहौल? देखिए, और कोई चारा नहीं है, आप इस बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकते। मैंने अनाथाश्रम में बात कर ली है इसके लिए। देखिए, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि आप अदालत से ऑर्डर लेकर आइए, फिर इस बच्चे को जहां चाहे वहां लेकर जाइए। आपके पास लेटर है और आपके पति भी वकील हैं, तो अदालत ऑर्डर देने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी। इजाजत दीजिए। कृष्णा, घबराना नहीं बेटा, मैं तुम्हें ज्यादा देर वहां नहीं रहने दूंगी। मैम, जख्म ताजा है, भरने में वक्त तो लगेगा। सही कह रहे हो, लेकिन अनजाने में जो जख्म मैंने उसे दे दिया है वो कैसे भरेगा? वो मेरा बच्चा नहीं हो सकता, और मैं कैसे विश्वास कर लूं कि वो मेरा बच्चा है? हो सकता है माला ने दूसरी शादी कर ली, उसी से ये बच्चा हो। उसने यशोदा भाभी को बताया था कि उसने शादी नहीं की। तो कोई अफेयर होगा, उससे ये बच्चा, मेरा मतलब है उसको पता होगा कि ये बीमारी लाइलाज है, तो अब वो बच्चा मेरे मरने की। हालात ने तुझे इतना घेर लिया है ना, कुछ भी बोले जा रहा। एक बार अपने समीर को टटोल कर दे। तुझे लगता है माला झूठ बोलेगी?
देख, अपने प्रेमी से एक बेटा होने की बात उसने खुद यशोदा भाभी को बताई थी। तब तक तो उसको पता भी नहीं था कि यशोदा भाभी के पति तुम हो। वो यशोदा भाभी जो उसकी निस्वार्थ मदद कर रही थी, वो उनसे झूठ क्यों बोलेगी? और अशोक, तू जानता है ना कि एक टेस्ट से सब पता चल जाता है। माला एक समझदार लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। जानता हूं, सब जानता हूं यार। जानता हूं वो झूठ नहीं बोलेगी, पर क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। जाने से पहले माला ने मुझे हिंट तक नहीं दिया, बस 2 लफ्ज लिखे और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। बिखर गया था मैं यार। यशोदा जी ने आकर संभाला, मेरी जिंदगी को संवारा, मुझे इतना प्यार किया, मेरा माझी पीछे छूटता चला गया। इतनी मोहब्बत दी उन्होंने कि माला के लिए मेरा प्यार धुंधला ही नहीं, लगभग खत्म हो गया था। 2 छोटी छोटी परियों जैसी बेटियां दी मुझे, जो आज मेरी धड़कन बन गई हैं। एक मुकम्मल खुशहाल जिंदगी जी रहा था मैं, और माला ने आकर पहले भी बिना बताए चली गई, और इस बार भी एक बच्चे को गई तो अपने पीछे ऐसी सच्चाई छोड़कर चली गई जिसका सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है यार। यशोदा जी को लगता है कि वो मेरा पहला प्यार है। उनके लिए तो यह धोखा हुआ ना, और वो ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी। यार जिंदगी ने ऐसे दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, करूं तो करूं क्या करूं? अब रास्ता तो तुझे ही निकालना पड़ेगा, और यही जिंदगी की सच्चाई है। हेलो। हेलो, हाँ सर, कोर्ट में अगली हियरिंग आपकी है। बस ये लॉकेट अपने गले में पहन कर रखना, ये तेरे पिता की निशानी है। वो जब भी इसे देखेंगे ना, तुझे झट से पहचान जाएंगे। योर ऑनर, ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है, ये निर्दोष है। इसने किसी को धोखा नहीं दिया। अनजाने में इंसान से गलतियां हो जाती हैं, पर वो गलतियां। मिस्टर अशोक, आपको मालूम है ना कि ये आपके क्लाइंट नहीं है। आप इनका पक्ष लेकर के अपना ही केस वीक कर रहे हैं। माफी चाहता हूं जज साहब, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप अगली डेट दे दीजिए प्लीज। ओके। नेक्स्ट हियरिंग विल बी ऑन 17th अक्टूबर।
कृष्णा, ये लो बेटा तुम्हारी कलर बुक और ये खाना। मुझे नहीं खाना, बस मेरी माँ ला दो। मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरी माँ ला दो। माँ, तू कहाँ चले गई माँ? मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरी माँ ला दो। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। एक बार अपने समीर को टटोल कर दे। तुझे लगता है माला झूठ बोलेगी? जानता हूँ वो झूठ नहीं बोलेगी। गई तो अपने पीछे ऐसी सच्चाई छोड़कर चली गई जिसका सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है यार। अब रास्ता तो तुझे ही निकालना पड़ेगा। उसने यशोदा भाभी को बताया था कि उसने शादी नहीं की। यार जिंदगी ने ऐसे दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ। क्या हुआ? इतने गुस्से में पहली बार देख रही हूँ आपको। सॉरी, पता नहीं क्या हो गया। मैंने जज साहब के सामने ऐसे पॉइंट्स रख दिए कि मेरा ही केस वीक हो गया। मेरी वजह से मेरा क्लाइंट ये केस हार जाएगा। वकील साहब, नतीजा आया नहीं है ना अभी? आप इतने अच्छे वकील हो कि अपनी गलतियों को भी अपने एडवांटेज में बदल दोगे, आई एम श्योर। अशोक जी, कई बार अपनी केस में भटकते हो आप, लेकिन कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हो। यशोदा जी, मुझे हारना नहीं पसंद, खास करके तब जब लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है और एक छोटी सी गलती पूरे किए कराए पे पानी फेरने का डर दिखा रही हो। अरे वो आप गई थी ना शमशान घाट, हो गया क्रियाक्रम? इतना दर्दनाक दृश्य पहली बार देखा मैंने। एक छोटा सा बच्चा अकेला खड़ा अपनी माँ की चिता को जलते हुए देख रहा था। पता है, ऐसे लग रहा था जैसे उसकी माँ के साथ उसका बचपन, उसकी मासूमियत राख हो गई हो। यूं ही मेरी आंखें भी भर आई थी। पर आंसू टपका नहीं, जैसे उसकी माँ को दिया हुआ वादा याद दिलाने के लिए रुका हो। कैसा वादा? माला मुझे कृष्णा का गार्डियन बनाकर गई है। और इस खत के बिना पर कोर्ट से पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी है। एक गार्जियन का मतलब पता भी है तुम्हें क्या होता है? कितनी जिम्मेदारी है अंदाजा भी है। जानती हूँ, आपसे पूछा तक नहीं मैंने, लेकिन क्या करती? एक मरती हुई माँ को मना कैसे करती? क्यों उलझ रही हैं आप इस मामले में? पुलिस भी तो कर सकती है ना ये सब। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर वो आपका बेटा होता तब भी आप यही कहते। माला ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, मुझे ही वो पूरी करनी है। एक वो इंसान है जो माला का खत मिलने के बावजूद मिलने तक नहीं आया। कैसा निर्दयी होगा वो इंसान। किसी की क्या मजबूरी होगी
ये हमें कैसे पता यशोदा जी? एक लड़की को धोखा देना उसकी मजबूरी थी, उसे मां बना देना उसकी मजबूरी थी। ये ना एक बहुत ही सेल्फिश इंसान है अशोक जी। एक लड़की को अपने मोहब्बत में फंसाया, फिर उसके साथ वो किया जो नहीं करना चाहिए था और अपने रास्ते निकल गए। बच्चा उसका नहीं है, उसे जिम्मेदारी अरे माला खुद उसे छोड़कर गई थी, इसमें उस आदमी का क्या कसूर? यही तो बताया था आपने। हाँ, लेकिन अगर वो सचमुच उसे प्यार करता तो उसे ढूंढता और तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो मिल न जाती। जिस दिन ये इंसान मुझे मिल जाए ना, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। देखना। क्या करेंगे आप पावर ऑफ अटर्नी लेकर उस बच्चे का? क्या करूंगी? किसी अच्छे से अनाथ आश्रम में डाल दूंगी। माला भी यही चाहती थी। क्या अजीब किस्मत है बच्चे की। बाप है फिर भी अनाथ आश्रम में पलेगा। 10 साल पहले किसी से प्यार किया था, उसने धोखा दे दिया। ये ना एक बहुत ही सेल्फिश इंसान है अशोक जी। छोटा सा बच्चा अकेला खड़ा अपनी माँ की चिता को जलते हुए देख रहा था। क्या अजीब किस्मत है बच्चे की। बाप है फिर भी अनाथ आश्रम में पलेगा। क्या अजीब किस्मत है बच्चे की। बाप है फिर भी अनाथ आश्रम में पलेगा। बाप है फिर भी अनाथ आश्रम में पलेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये पावर ऑफ अटर्नी के कागज फाड़कर यशोदा को बता दूंगा कि कृष्णा अब मेरा बेटा है। मैं उसे सब सच बता दूंगा। नहीं, पर हम उनको सही कह रहे थे। हम कह रहे थे कि FUTURE फचूरे होता है और वो हम पर ही हंसने लगे। पर हम तो सही कह रहे थे ना। अशोक बाहर क्या कर रहा है? अंदर आजा। महुआ, भाई को जरा एक बार भटूरे वाली बात बता। अरे बहू, अरे तू भी ना। क्या बात है, बड़े खुश हैं आज सब लोग। अरे भैया खुश काहे नहीं होंगे हैं? बाबू जी आज हमने एकदम बढ़िया मूड में सबको 200 रुपया दिए। अरे देंगे क्यों नहीं, आंटी में माल जो है फोकट का। अरे फोकट का? जलती हो तुम हमसे। अरे सुनो अशोक, हम बताते। हम बैठे थे अपने अड्डे पे, वो दुकान के सामने। इतने में क्या देखते हैं कि बनवारी लाल चमचमाती साइकिल पर घंटी टिनटिनाता हुआ चला आ रहा। ससुरे से 3 महीने से सूद लेना था, बस फिर क्या था। हमने लगाई छलांग और कानून से भी लंबे हाथ करके खड़े हो गए। ससुरे की साइकिल और सूद दोनों लेकर आए हैं।
अरे आप अरे पापा अभी अभी आए ना, उनको हाथ मुंह धोने दो फिर हक कर लेना। भागो तुम दोनों। आप कब आए? बस अभी अभी। यशोदा जी आपसे कुछ बात करनी थी। पहले हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। पी लीजिए, ये बच्चे भी ना। कुछ कह रहे थे ना? पावर ऑफ अटर्नी। अब आप कृष्णा की गार्जियन है। मेरी गलती है, मेरा पास्ट। अपनी की हुई एक गलती की वजह से मैं अपने माँ बाप को समाज के सामने रुस्वा नहीं कर सकता। मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरी बहन, उनको दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं कर सकता। क्या कसूर है मेरी दोनों बेटियों का? उनके होठों से मैं उनकी हंसी नहीं छीन सकता। और यशोदा, उसका त्याग, उसकी निस्वार्थ मोहब्बत, उसके प्यार को कैसे भुला सकता हूं यार? नहीं कह पाया, नहीं कह पाया। मेरे परिवार की खुशियां मेरे गिल्ड से कई बड़ी है मनोज। मेरे परिवार को इस चैप्टर से दूर रखना होगा। पर अब यशोदा भाभी कृष्णा की गार्जियन बन चुकी हैं। जानता हूं, ये बदकिस्मती है मेरी। अब ये नहीं जानता कि ये बात कहां तक जाएगी, खत्म होगी भी कि नहीं पता।